We will read this chapter second. Be courageous. Okay, let us start now this chapter. It's you behind that newspaper, isn't it? क्या तुमने कभी पेपर के पीछे सुना होगा या देखा होगा या नहीं? आज सैम वन संडे मॉर्निंग, एक बार सैम संडे मॉर्निंग में पूछता है, आई वॉज हिडन बिहाइंड द आउटसाइड संडे स्पेशल वॉज रीडिंग. आज संडे स्पेशल में क्या है जो मैं पढ़ रहा था? हाउ डू यू डू इट बेटर? आई अम्यूज इज giggling 12 years old. ओके, हाउ डू आई डू वॉट? कि हम क्या कर सकते हैं? लिव, यू सीम टू बी क्वाइट हैप्पी. हमें सबसे पहले खुश रहना होगा. आर यू, क्या तुम भी ऐसा करती हो? ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, आई सेड इंडिगेंटली. I mean, if you were not happy, it was like flunking your exam. यदि तुम खुश नहीं होते हो तो केवल वो एक ऐसा दिन है जो है एग्जाम. जैसे आपने अपने पेपर में पीछे पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, जो भी था, कि यदि तुम्हारे एग्जाम आ रहे होते तो तुम्हारी सारी खुशी गायब हो जाती है, चाहे वो संडे की मॉर्निंग हो, भले ही क्यों ना हो. ओके, और इट इज जस्ट योर ब्रेव एक्ट. लेकिन तुम्हें उसके बजाय नाराज होने के बजाय या शांत बैठने की जगह तुम्हें अपने आप को एक ब्रेव, मतलब एक बहादुरी का कार्य समझना चाहिए. स्माइलिंग फेस, हंसते हुए. वीपिंग हार्ट, यू नो लाइक द मूवी वी सॉ लास्ट वीक अबाउट द सर्कस क्लाउन. जैसे आप किसी सर्कस में जाते हो, हंसते हंसते रोते हो, उसी तरह हमें भी उन एग्जाम्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें हंसते हंसते उसको क्या करना चाहिए, उसमें उदासी या फिर हमें गुस्सा या नाराज उदास नहीं होना चाहिए. ओके, हाउ यू ऑलवेज पुटिंग ऑन हिज कॉमिक एक्ट. जिस तरह हम जब कॉमिक्स पढ़ते हैं और उस पर जब रिएक्ट करते हैं, हंसते हैं, तो हमें उसी तरह अपनी पढ़ाई पर भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. एंड व्हाइल वी वाज रियली हैविंग अ रोटन टाइम, दैट वाज अ मूवी, ना हिंदी मूवी, यहाँ एक मूवी थी जो हिंदी मूवी में थी. So, oh, you must not be snobbish. वो बड़ी नाक चढ़ाते हुए कहता है. Brit, that's only mean you are not big enough yourself. Oh God, I didn't mean big enough. I am really sorry. He lifted me carefully on his lap. I was always sitting on people's laps at the movie. अब वो क्या करते हैं? जैसे अक्सर लोग वो देखते हैं कि वो छोटे बच्चे क्या करते हैं, ब्रिट को वो भी अपनी गोदी में बिठा लेते हैं और मूवी देखना शुरू कर देते हैं. When a tall black man, जो हमारे दादाजी थे, और a fit man, a fuzzy haired lady looked her seat in the front of mine. ऐसा लग रहा था जो मेरी दादी माँ थी वो हमारे सामने बैठी हुई थी. In motor cars, so that I could see the passing view. जैसे पास से हमारे पास से जैसे गाड़ियाँ गुजरी. At parties where there were a shortage of chairs, ऐसा लगा जहाँ पार्टीज हो रही थी और पार्टीज में जैसे कुछ चेयर शॉर्ट्स पड़ जाती हैं, कम पड़ जाती हैं. हैप्पी, हम बहुत फिर भी बहुत खुश थे. सेड सैम, आफ्टर एवरीथिंग यू हैव बीन थ्रू, आफ्टर नोइंग व्हाट लाइफ्स गोइंग टू बी लाइक. फिर भी हमारा जो जीवन चल रहा था फिर भी हम उसमें बहुत खुश थे. इसका मीनिंग है चाहे हम किसी पार्टी में जाए, घूमने जाए, हम बहुत खुश होते हैं, चाहे हमें कितनी परेशानी क्यों ना हो. तो उसी तरह हमें अपने घर पर भी बहुत खुशी के साथ कार्यों को करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जिस तरह हम पार्टी एंजॉय करते हैं उसी तरह हमें अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, आई वुड स्क्रीम लाइक अ पपी इन हिज आर्म्स. मैं भी एक पपी की तरह हमें स्क्रीम करना चाहिए. नो वन लाइक्स बीइंग आस्क्ड लाइक दैट. व्हाट डू यू सी इन योर क्रिस्टल बॉल? आई आस्क्ड. वेल, he said, and his eyes were sad as the dead. Fracture for a few more years, then I suppose you will study, but you won't get a job. You know it is very tough getting a job these days. I saw young boys who came to the bank. मैंने एक ऐसे यंग पर्सन को देखा जो बैंक गया with his their applications के साथ. Some of them उनमें से have their MA and they were the healthy and good looking. उनमें से कुछ तो अच्छी पर्सन थे. They were trying to for a job, जो एक जॉब की एक लंबी लाइन में खड़े हुए थे कि मैंने MA की हुई है और बहुत सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ थे. They will pay them 800 rupees, जिन्हें वो एक महीने की लगभग 8,000 रुपए दे रहे थे.
एंड दे डोंट इवन गेट दैट, जो उनके लिए इनफ नहीं था बट फिर भी वो हैप्पी थे कि इतना ही इनफ है. ओके, ओनली द पेन यू हैव बीन थॉट सॉल्व गुड ऑफ योर लाइफ. हो रहा है यहाँ तक कि जो उन्हें दिन भर जितना भी कष्ट हुआ वो सारे कष्ट को भूल गए जैसे उनको जॉब गेट हुई. This doesn't sound like discouragement, doesn't it? Sira and I love having you around. Whatever you are, I just hope you aren't running away. Okay? I can't run. Remember? Okay, smarty pants. I don't want to you escape from what you are. It is no use pretending if you are the pretending that everything's all right because it isn't. Did he have to remind me? I know that means it kindly, but did he really believe? I thought everything was all right. मैंने ऐसा महसूस किया कि जब हमें कोई जॉब मिलती है या हम किसी अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, चाहे हमें कितनी भी परेशानी हो और हमारा वो करियर सक्सेस हो जाता है, हम अपनी सारी परेशानी सारे पेन्स को भूल जाते हैं और एक हैप्पीली लाइफ हमें महसूस होती है. ओके, Now when everything means something like this playing cards, और जब प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, स्लैमिंग करते हैं, was made to victory, और जब हमने जीतते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमने पूरे वर्ल्ड को जीत लिया है. Gather the cards and binding to pick up one that the fall on the floor, और जब उनकी बिंडिंग की जाती है, कार्ड्स को बिंडिंग की जाती है, फ्लोर्स पर बिछाया जाता है. String band because I want broken everything one, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सारे सपनों को बिखेर दिया गया, अब हमें इनको एक समेटना है ना. और बिकॉज ऑफ द पेन, बिना दर्द के, बिना किसी थकावट के हम उन्हें उसे समेटने में लग जाते हैं और लास्ट में अपनी सक्सेस पर पहुंच जाते हैं. Bondi fear strays, if the pain as if the murderer has dipped his knife into my blood against without bothering of the finished me off. जिस तरह यदि हमें डर होता है हमारी हड्डियों पर फ्रैक्चर से, यदि हमें कोई आकर चाकू मार दे तो हमें ना दर्द होगा ना कुछ होगा, हम ऐसे ही मर जाएंगे. लेकिन यदि हमारा छोटा सा कट लगता है, उसमें खून बह रहा होता है, तो हमें दर्द का भी महसूस होता है और हम डरने भी लगते हैं. ओके, एंड आई वुड ड्रैग माय सेल्फ थ्रू दैट ट्रेंच ऑफ द पेन थिंग फॉर टाइम वर्स देन एनीवन एल्स, maybe this time it will kill me. Okay, then I cried for thinking that way because it was so futile. The nights were the worst. वो जो रात थी बहुत ज़्यादा बेकार थी. स्लीपनेस drove my thoughts round the precious beds, क्योंकि मेरी जो नींद थी वो एक ऐसे सपनों से भरी हुई थी. एंड द fate was the lifeless around me. ऐसा लग रहा था कि कोई जीवन ही नहीं है. No one to the divert me, कोई मुझे मतलब सही रास्ता नहीं बता रहा है, मेरा जीवन बेकार है. Dolly and the stray and the same sleeping like in the insomniac and we as executed at their broken child. Then someone would try to ask. I wanted to sip of water. मैं सो नहीं पा रहा था, मैं उठा, मैंने कुछ पानी पिया. And I would say yes if I don't want any. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, because doing something made things them better, जिससे मैं अपने आप को कुछ अच्छा कर पाऊँ. And I asked silly questions. What is the time? मैंने बेवकूफ़ वाला प्रश्न किया, इस समय क्या समय हो रहा है. When will the milkman come? और दूध वाला कब आएगा. And take the very answer. ये बहुत ज़्यादा भद्दा आंसर था. The grieving is the crawl back to the torture house alone. Okay. In the morning, the pain slunk away. The things got worse. I'd been thinking of the tough time ahead, starting everything from sitting in my wheelchair to having a bath, as if I had never done them before. The boredom of not going out the 6th week, after that waiting for the next time. Okay, next a week later, I laugh really raw to think now crazy I'd been. Pain losses focus so quickly, the anguish had pierced into my plaster hard legs. What was the fuss about? यहाँ तक जो मेरी टांग में जो फ्रैक्चर हुआ था उन पे जब प्लास्टर कर दिया गया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा फील महसूस कर डर, मतलब बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ वाला, मतलब जब मेरे को एक्सीडेंटली
लेग में फ्रैक्चर हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बोरिंग महसूस कर रहा था कि रात में दिन और दिन को रात पता करके मैं सिली क्वेश्चंस करता था। देन इट मेड मी शॉर्ट ऑफ द ब्रेव, ऐसा लग रहा था कि मुझ जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है, कि मेरा जीवन अब बेकार है। Knowing I get over something so terrible and still smile, मैं अपने आप पर ही हंस रहा था और अपने आप पर ही रो रहा था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फ्रैक्चर तो हो गया, क्या मुझे क्या करना है। बट जस्ट नाउ आई स्ट्रक आउट माई जॉ एंड क्राइड, मैंने जल्दी ही अपने पंजे को जमाया और मैंने कहा, प्लीज डोंट वरी, तुम चिंता मत करो फादर, आई विल गॉड गेट ओवर इट ऑल। यहाँ तक कि मैं ये सब कर सकता हूँ। यूल सी, तुम देखना, यू डिजर्व अ मेडल, मैं मेडल डिजर्व करता हूँ, सेड सैम एंड न्यू द स्ट्रेंथ आई हैव हैड। वेल, यहाँ तक कि जैसे हमारे जो इतिहासकार थे, जो कठिन परिश्रम करते थे, मैं भी ऐसे हार्ड वर्क करूंगा और मैं मेडल जीतूंगा। बट दे हैड वर्क टू वेल, क्या मैं वो सोच रहा था, क्या वे मुझसे अच्छा कार्य कर पाएंगे। वंस वी वर एट द शाकाहारी बंदर, द पीपल्स सुपरमार्केट, द विच सैम स्पॉटेड अबव द क्रंच। तो बॉय भी, वो जो लड़का था, वो अपनी क्रंच के सारे सुपरमार्केट में पहुंच जाता है। अबाउट एज ओल्ड एज द बॉय, ऐसा लग रहा था जैसे वो कितना बूढ़ा हो गया था। ही हैड अ डिसमिनिस martyred expression on his face, उसके फेस पे एक चमक थी। So Sam walked up to him with me in his arms. These chairs were too bulky for the crowd stop and said, जल्दी ही सैम उसे भीड़ बड़ी रास्तों में से क्रच से हटाकर व्हील चेयर पर बिठा देता है और उसे घुमाने लगता है। Lad put a smile in those eyes. Look at my son, we are going to run in the Olympic one day. और एक दिन कहता है कि तुम भले ही ट्रैक से क्यों ना चलते हो, लेकिन तुम एक दिन ओलंपिक में जरूर जीतोगे। ऑफ कोर्स दैट ड्रॉप द किड हॉरिफाइंग, जैसे उसके आंखों में ये सपने बसते जा रहे थे कि वो एक दिन ओलंपिक में जीतेगा। व्हाइल आई ट्राइड काउंट द नंबर्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स इन व्हिच यू कैन गेट टूथब्रशेस, तो वह क्या करता था, उसमें जो साहस था वो बढ़ता जा रहा था। भले ही वो मतलब टाइम से फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन फिर भी उसका साहस बढ़ता जा रहा था कि वो जल्दी ओलंपिक में एक विनर बनेगा। गेट ऑफ डैडी लैप्स, जल्दी ही वह अपनी डैडी की गोद से उतर जाता है। सीरा कहती है, कम ऑन स्टॉप बेस्टिंग इन स्माइल, हंसते हुए कहती है कि बंद करो अब, मतलब इतना अपने आप को कष्ट मत दो। डू यू माइंड, क्या तुम्हें याद है, सेड सैम, हैवंट यू हियर्ड ऑफ द सम वर्शिप, कि तुम ऐसे haven't you heard the sun worships, यहाँ तक कि तुम सुन नहीं रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि तुम अपने फ्रैक्चर्ड पैर से आगे क्यों बढ़ रहे हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन उसके अंदर इतना क्रेज था कि वह सोच रहा था कि वह अपनी फ्रैक्चर्ड भले ही हो, कोई बात नहीं, मैं नहीं चल सकता, कोई बात नहीं, लेकिन वह एक दिन अपनी लाइफ में जरूर टारगेट करेगा और ओलंपिक में बढ़ेगा। ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.